Revision worksheet of chapter triangles for class 9th students. Question number 1 is it possible to construct a triangle with lengths of its sides are 4 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter? Is it possible? No, it is not possible because sum of two sides is always greater than the third sides. दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 4, 3 एंड 7 यानी 3 + 4 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये थर्ड साइड के बराबर है. इट मीन्स नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस. ओके. द क्वेश्चन नंबर 2 इज AD is a median of triangle ABC. Is it true that AB plus BC plus AC is greater than 2 times AD? देखिए इसको बना के बताएंगे. अगर AD मीडियन है तो तीनों साइड का सम क्या 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन से बड़ा होगा? देखिए इफ ABC इज ए ट्राइंगल, ओके, मीडियन क्या होता है? मीडियन अगर आप लोग जानते होंगे तो मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अनदर साइड. दिस इज ए मीडियन. मीडियन मीन्स इस लाइन को बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को कहते हैं मीडियन. अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, we know that the sum of two sides is greater than the third side. इस ट्राइंगल में AB plus BD greater than AD. This is the equation number 1. अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ADC, okay. Now we can write AC plus CD greater than AD. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. AC प्लस CD ग्रेटर देन AD. देखिए दो बार जुड़ गया यहाँ पर. अब हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2. एडिंग 1 and 2. इफ वी ऐड AB प्लस BD प्लस CD एंड AC, ये LHS में है चारों टर्म और ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD. AD प्लस AD 2AD. अब देखिए AB BD प्लस CD, BD प्लस CD इक्वल टू BC ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD. यही हमसे पूछा था क्या पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल और द AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD, क्या मीडियन से 2 बड़ी होती है? यस. इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is in triangle PQR, angle P equal to 110, angle R 60 degree. Which side of the triangle is the smallest? Okay. In triangle PQR, okay, suppose this is a triangle PQR. Angle P equal to 110 degree and angle R equal to 60 degree. So first we have to find the angle Q. So by using triangle sum property, angle P plus angle Q plus R equal to 180 degree. Okay. Angle P is 110, Q find करना है, R is 60 degree. It means angle Q equal to 180 minus 160 plus 60 is 170. It is equal to 10 degree. ये एंगल कितना? 10 डिग्री. तो विच साइड इज द स्मॉलेस्ट? तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड ही स्मॉलेस्ट होगी. जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? इसमें तो लिखेंगे एंगल Q इज अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. एंगल Q इज स्मॉलेस्ट, देयरफॉर PR is the smallest side. PR is स्मॉलेस्ट साइड. और अगर ग्रेटेस्ट पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट, यानी P के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? QR इज द ग्रेटेस्ट साइड, PR इज द स्मॉलेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 is it true that perimeter of a triangle is greater than the sum of its 3 medians? देखिए अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि पेरीमीटर जो है वो 2 टाइम्स के मीडियन से बड़ी होती है. क्या 3 टाइम्स मीडियन से बड़ी होती है? देखिए
ABC is a triangle. ABC. AD is a median, BE is a median, and CF is a median. So we know that the sum of two sides AB plus AC greater than BC. AB plus AC greater than 2 times of AD. टू साइड्स का सम डबल मीडियन से ज़्यादा होता है. सेम BC प्लस AC 2 times of CF and BC plus AB greater than 2 times of BE. Okay. Now adding these equations 1, 2 and 3. Okay. So now add the 2 times AB plus AC plus BC. ऐड करेंगे सब 2 टाइम्स आ रहा है. ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD प्लस CF प्लस BE. 2 कैंसिल. तो क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल. ये क्या है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ medians. Okay. Question number 5. In an isosceles triangle, each of the base angle is double the vertical angle. Find the measure of the vertical angle. The base angle is double the vertical angle. Find the vertical angle. Suppose the base angles are double of the vertical angle. Vertical angle means vertex पे बनने वाला एंगल. ये है वर्टिकल एंगल. ए इज वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल ए इक्वल टू एक्स. देन द बेस एंगल्स आर डबल. इट मीन्स 2x. लेट वर्टिकल एंगल ए इक्वल टू एक्स. देन द बेस एंगल्स आर 2x. नाउ द सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस 2x प्लस 2x. आइसोसेलस ट्राइंगल है इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. ये भी लिखना होगा. ए बी इक्वल टू ए सी. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. लेट 2x ओके इक्वल टू 180 डिग्री. 5x इक्वल टू 180 डिग्री. x इक्वल टू 180 बाई 5. It is equal to the 36 degree. एंगल x इक्वल टू एंगल A. यही हमको बताना था. वर्टिकल एंगल कितना होगा? 36 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ए ट्राइंगल ABC हैज AB इक्वल टू BC. एंगल B इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 2x माइनस 20 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B. ABC is a triangle. A, B, C. Okay. So given that AB equal to BC. AB equal to BC. It means angle A equal to angle C by isosceles triangle property. Isosceles triangle property. Okay. अब हमको दिया हुआ क्या है? एंगल B इक्वल टू x डिग्री and angle A equal to 2x minus 20 degree. एंगल C इक्वल टू एंगल A है वो क्या हो जाएगा? 2x minus 20 डिग्री. क्योंकि A और C दोनों बराबर है. बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C A is 2x minus 20 degree. B equal to x and C equal to 2x minus 20 equal to 180. Add 2x, 5x minus 20 is 40. 5x equal to 180 plus 40. It is equal to the 220 degree.
x इक्वल टू 220/5, इट इज इक्वल टू द 44 डिग्री। ओके, द वैल्यू ऑफ एंगल बी हमसे पूछी क्या थी, एंगल बी इक्वल टू x डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 44 degree. This is the answer of question number 6. Now question number 7. Question in figure, the congruence rule used in proving angle ABC congruent to ADB, ACB and ADB. देखिए AC इक्वल टू AD और ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ये इक्वल टू ये और कॉमन, तो कौन सा रूल यूज होगा, देखिए यहाँ नहीं कॉपी में दिखाते हैं। देखिए ये फिगर है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, कैसे प्रूव करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस, ACB एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो AC इक्वल टू AD ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, ओके। और ये लाइन AC इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी गिवन है। और थर्ड क्या है, ADAB इक्वल टू AB, कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है आपको, देखिए SAS, देयरफॉर ट्रायंगल ACB congruent to triangle ADB by SAS rule। देखिए SAS कैसे हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, देखिए AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। देन द congruence used in proving ABC congruent to ABD, सेम रूल है, अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं पहला वाला, सेम लिखेंगे AC इक्वल टू AD, AB कॉमन, ये कॉमन हो गया और ये एंगल बराबर, कौन सा रूल यूज हो रहा है, SAS, सेम क्वेश्चन एज ए 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल PQR एंगल R इक्वल टू एंगल P, QR इक्वल टू 4, PR इक्वल टू 5, देन द लेंथ ऑफ PQ इज, ओके। इन ट्रायंगल PQR, सपोज ये ट्रायंगल PQR है, हमको नहीं पता क्या है, PQ एंड R, एंगल R इक्वल टू एंगल P, ये दोनों एंगल बराबर हैं। PR इक्वल टू QR 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर एंड PR 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PQ, ओके, ये हमको बतानी है कि इन दोनों की लेंथ क्या होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दो साइड कौन सी बराबर होगी, ये, तो लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर कौन सी दो साइड होगी, PQ इक्वल टू QR, और जब हमको QR कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, हमको क्या दी है, QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इक्वल टू AC, एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, टू ट्रायंगल्स आर, देखिए फिगर बनाते हैं, दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, ये ट्रायंगल है ABC एंड PQR, द गिवन दैट AB इक्वल टू AC, ओके, एंड एंगल C इक्वल टू, ये एंगल C इक्वल टू दिया हुआ है एंगल P, ओके, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल जो है वो Q के बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर, देखिए AB अगर AC के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, ओके, एंगल B इक्वल टू एंगल C, बट एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P, यहाँ देंगे हमको दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P, देयरफॉर ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, जिसके दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड भी बराबर होंगी, कौन सी दो साइड बराबर हो जाएगी, PR इक्वल टू QR, ओके।
अब इसमें है ये दोनों ट्रायंगल, इसके आंसर हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए क्या होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलस हैं लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल्स आर आइसोसेलस बट नॉट कन्ग्रुएंट, आइसोसेलस एंड कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलस, नाइदर कन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलस। तो देखिए आइसोसेलस हैं लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि आइसोसेलस कन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, है ना, कन्ग्रुएंट ही नहीं है, और कन्ग्रुएंट बट नॉट आइसो यानी आइसोसेलस है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आइसोसेलस बट नॉट कन्ग्रुएंट। ओके।